नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। यहाँ हम बात करेंगे अगर आपके लगन कुंडली में बुध 10वें भाव में स्थित है और अगर आपको बुध की महादशा आती है तो 10वें भाव का बुध आपको क्या क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, 10वां भाव मेनली हमारा प्रोफेशन है और हमारे प्रोफेशन की वजह से हमारी जो जान पहचान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो एक ओवरऑल जो हमारी इमेज बनती है लोगों के मन में हमारे प्रोफेशन को लेकर, वो सब है। यहाँ बुध स्थित है तो मोस्टली आप कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर आप अपनी वाणी का अधिकतम उपयोग कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एनालिसिस कर रहे होंगे, मार्केटिंग जैसा काम कर रहे होंगे, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे होंगे। इसके अलावा आप कोई पत्रकार वगैरह हो सकते हैं। तो मेनली यहाँ अगर बुध स्थित है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसका रोल बहुत अहम होने वाला है आपके करियर में। इसके साथ साथ आप कोई एडवाइस देने वाले व्यक्ति, कोई बहुत अच्छे वक्ता या बहुत पब्लिक स्पीकर, ऐसे फेमस व्यक्ति हो सकते हैं। तो बुध का यहाँ स्थित होना, बुध एक राजकुमार जैसा ग्रह है, तो इसका मतलब है अगर बुध 10वें घर में स्थित है, ऐसे में आप अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रशंसा और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी बात सुनेगा। बुध वाणी का भी ग्रह है, वाणी का ग्रह होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपनी वाणी का प्रभाव बहुत ही अच्छे से डाल सकेंगे दूसरे लोगों पर और इवन अपने बॉस पर भी। अब बुध है वो इंटेलिजेंस को दर्शाता है, बुद्धि का ग्रह है। इस वजह से मोस्टली इस बात की संभावना है कि बुध अगर 10वें घर में है और अगर महादशा आती है तो आप अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेंगे। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे नए विचार डेवलप हो सकते हैं। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, मान लीजिए पहले ऐसा होता था कि आप कोई डिसीजन पर्टिकुलर नहीं ले पाते थे समय पर, या समय पर कोई भी कार्य योजना नहीं बना पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बुध की महादशा के दौरान आप बहुत ही सटीकता से डिसीजन ले सकेंगे और उन डिसीजन पे बहुत अच्छे से काम भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ दूसरों से जिस भी प्रकार की आप मदद चाहते हैं, चाहे अपने परिवार के सदस्यों से, चाहे अपने बॉस से या अपने कलीग वगैरह से, वो भी आपको मिलेगी। और बुध एक राजकुमार जैसा ग्रह होने की वजह से हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपकी प्रशंसा करेंगे, हर कोई आपको मोटिवेट करेगा। हालांकि बुध यहाँ है तो मुख्य रूप से आपको आपका जो भी प्रोफेशन हो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा मानसिक रूप से स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध वैसे ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी होने की वजह से अक्सर ऐसा होगा जब आप एक काम अपना कोई रेगुलर कर रहे हैं जबकि आप दूसरा काम करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं साथ साथ में। जैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है वो अपना कोई मार्केटिंग या कोई ऐसा काम कर रहा है, इसके साथ साथ वो कोई और बिजनेस भी कर रहा है साइड में। तो यहाँ पर अपने माइंड को, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना भी आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसा बुध वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता में डाल सकता है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। और बार बार ऐसा बुध आपको ऐसी कंडीशंस में लेकर जाएगा जहां पर आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हाँ, यहाँ पर आपको शुरुआत में जब बुध की महादशा स्टार्ट होगी तो बुध आपके करियर के लिए एक सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करेगा, और आप अगर उसी मार्ग पर रेगुलर चलते रहें तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं अपने करियर में। अब एक और समस्या जो बुध की महादशा के दौरान आती है, देखिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, और आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी एक आइडिया पर फोकस नहीं रह पाते बुध की दशा में, क्योंकि बुध है वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को दिखाता है और बुध उतना ज़्यादा फोकस नहीं है किसी भी काम पर। हालांकि बुध बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को दिखाता है या बहुत गहनता से दिखाता है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होगा जब आप किसी भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे टीचिंग वगैरह, रिसर्च वगैरह, अकल्ट वगैरह, तो एक फील्ड पर फोकस करना शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बाद में हालांकि आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन शुरुआत में ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर। इसके अलावा फालतू का जो काम का बर्डन है या फालतू का आपको मल्टीटास्किंग होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बुध ऐसा ग्रह है जो वास्तव में आपको ये अनुभव करवाएगा या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुखी हो जाएंगे एक लिमिट के बाद। तो ऐसे में अपने आप को एक लिमिट में रखना भी बहुत ही जरूरी है। आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में अपनी वाणी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे तो आप अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे, अपने अंदर बहुत ज़्यादा निखार ला सकेंगे
और आपका जो प्रोफेशन है उसमें मान लीजिए आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पर आप एकदम फँस से गए हैं, जहाँ पर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, ऐसे में बुध आपको सही मार्ग दिखाने का काम करेगा। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे और ये दशा भी 17 वर्ष की महादशा होती है। तो इस वजह से 17 वर्ष की महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा स्टेबल रह सकेंगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड रह सकेंगे, उतना ही प्रगति आपके काम में होने की संभावना है। अब आप ये देखें कि बुध के साथ कौन-कौन से अन्य ग्रहों का संबंध बन रहा है, चाहे तो वो युति हो सकती है, चाहे तो वो दृष्टि संबंध हो सकता है। आप कोई भी ग्रह जो संबंध बना रहा है उसको अवश्य देखें, उसके जो गुण हैं उनका प्रभाव बुध पर पड़ेगा निश्चित ही। और अगर कोई ग्रह बुध के साथ युति करके बैठा है तो उसका सबसे पहले प्रभाव आपको देखना है, क्योंकि बुध जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है वो उसी के रंग में रंग जाता है एकदम से। अगर सूर्य के साथ स्थित है, मोस्टली वैसे तो बुध सूर्य के साथ ही स्थित हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बुध कभी कभी आपको शुक्र के साथ या बृहस्पति जैसे ग्रहों के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है यहाँ पर जो जो साथ वाला ग्रह है वो कितना ज़्यादा क्लोज है, क्या वो वक्री है, क्या बुध वक्री है, या क्या हो सकता है मोस्टली जैसे सूर्य और बुध का युति होता ही है। तो ऐसे में आपको बुध को देखना है। इसके साथ साथ आप ये देखें, अगर बुध अस्त स्थिति में है तो सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी है और बुध कौन कौन से भाव के स्वामी है, ये देखना है। अब देखिए, बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित आप कोई भी ऐसा काम करें, कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुनें तो बहुत बेहतर रहता है। या हो सकता है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आप कोई इंडस्ट्री को कोई एडवाइस दे रहे हैं या इंडस्ट्री को कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। आपने एमबीए वगैरह करा है या आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई स्टडी करा है, पढ़ाई करी है, या फाइनेंस से रिलेटेड आपने कोई स्टडी करा है या कुछ भी ऐसा काम करा है, ये सब आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बुध की महादशा के दौरान आपका जो एबिलिटी होगा, जो आपकी कलात्मकता होगी, जो आपकी सर्जन क्षमता होगी, उसके साथ साथ जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, वो एक साथ मिलकर काम करेगी। ऐसे में आपके लिए किसी भी समस्या का समाधान खोजना और काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध निश्चित रूप से आपको आपके काम को आसान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ऐसे में आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन अब आप कितना ज़्यादा किसी भी काम के लिए तत्पर हैं करने के लिए, कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं और एक साथ बहुत सारे कामों पर फोकस ना करें। इससे आपकी जो एनर्जी वो बंट जाएगी और आप किसी भी एक काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाने की वजह से एक समय बाद ऐसा फील करेंगे कि वास्तव में आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। इसके साथ साथ अगर शनि जैसे ग्रह का संबंध हो बुध से, तो ऐसे कंडीशन में आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। हालांकि उतना ही अधिक अनुशासन आपके बोलने में, सोचने में, समझने में आ सकता है, बट फिर आपके लिए काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब बुध यहाँ है तो हर किसी का चहेता बनाता है, इसलिए इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि आपके बॉस, आपके कलीग या इवन आपका जो नेटवर्क सर्कल है उन लोगों से आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो आप बहुत लोगों के चहेते हो सकते हैं और आप हमेशा आप अपनी जो एबिलिटी है, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपका कोई भी आप में टैलेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें आपके प्रोफेशन में। ये आपके फेवर में ही हमेशा काम करेगा। अब मान लीजिए किसी का अगर शुक्र बुध के साथ स्थित है तो ऐसे में वो आदमी क्रिएटिविटी के फील्ड में अधिक झुक सकता है अपनी लाइफ में। और अब ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर ये शुरुआती एज में आ रही है, जैसे कि 10 से 20 साल की आयु के दौरान आ रही है, तो आपको आपकी एजुकेशन पे बहुत अधिक फोकस करना जरूरी है। अगर ये दशा आपको थोड़ा लेट आ रही है 25 या 30 के बाद, तो आपको कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है ये महादशा। इसके अलावा ये महादशा अगर किसी को 40 की एज के आसपास आ रही हो तो आपको मोस्टली बिजनेस करने की तरफ ज़्यादा झुकाव देना चाहिए या ज़्यादा सोचना चाहिए। अब आप उस साइन को देखें जिस साइन में बुध स्थित है। अगर अग्नि तत्व राशि है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुध काफ़ी फास्ट काम करेंगे आपके लिए। अगर यहाँ पर स्थिर राशि है या पृथ्वी तत्व राशि है तो बुध उतना फास्ट काम नहीं करेंगे। तो एज कंपेयर टू जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं उनमें बुध बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, बट उनमें भी आपको ये देखना है कि जो ग्रह है, जैसे कि मंगल के साथ बुध का संबंध है, क्या वास्तव में दृष्टि संबंध भी बुध के साथ मंगल का बन रहा है चार्ट में, ये सब देखना बहुत ही अहम होगा। और दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा।